करेंगे प्रश्नावली 3.2 का तीसरा पार्ट करेंगे अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, दूसरा वाला जैसे आपने किया वैसे तीसरा वाला भी होगा। बस आपने इसमें क्या बताया था कि ये रेखाएं कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेदित, समांतर या संपाती। और इसमें क्या बताना है, ये संगत है या असंगत है। ठीक है, तो ये और ये एकदम मिलता जुलता है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपने इसको लिखना है। तो A1 आपके पास क्या है 3/2, आपने 3/2 लिखना है, एक्स और वाई नहीं लिखना। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया 3/2, कोमा आपने B1 लिखा तो B1/B2, तो B1 हमारे पास 2 है और हमारे पास B2 हमारे पास क्या है 3 है। तो माइनस से लिखना क्योंकि प्लस माइनस माइनस है तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर C1 और C2 लिखना है आपने। तो C1 और C2, C1 में क्या है आपका -5 और C2 में क्या है -7, -5 और -7, ये माइनस माइनस था तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर तो आपका ये कंडीशन है यहाँ पे कि अगर A1 और A2 अगर इक्वल नहीं है B1 B2 के, तो वो जो चीज़ें होंगी आपकी वो क्या होंगी, संगत होंगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या होगी आपकी संगत। एक क्ल्यू मिल गया आपको कि अगर A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो वो होगा संगत। और अगर ये चीज़ अगर ये हो कि अगर A1 A2 के इक्वल तो हो ठीक, बट C1 ना C के इक्वल ना हो तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास वो कंडीशन होगी असंगत। ठीक है, कौन सी हो जाएगी वो, असंगत। ये हो गया, आपने लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो सम आपने क्या लिखा यहाँ पे अपने ये हो गया। अब इसमें क्या है A1 और B1 तो मिले ही नहीं, आपने A1 और B1 से डिसाइड कर लेना, तो ये नहीं मिल रहा। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि A1 और A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो क्या हो गया ये संगत। बस आपने यहाँ पे लिख लेना है कि यह संगत है। ये हो गया आपका फर्स्ट सम क्लियर। सेकंड सम हम करते हैं शुरू। यहाँ पे क्या लिखा आपने, सेकंड सम लिख लिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे A1/A2 क्या ले, A1 हमारे पास क्या है 2, A2 के हमारे पास 4, ये आपने लिख दिया दूसरा। ठीक है, B1/B2, B1/B2। ठीक है, B1 पे हमारा क्या है -3 है, हमने -3 लिखा। ठीक है, B2 पे क्या है आपने -6 लिखा। आगे C1 और C2 अगर आपने इक्वल टू इधर लाना है तो आप ले आ सकते हो, वरना आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे आपने क्या है 9 है। अगर वैसे भी करोगे वैसे भी ठीक है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4। तो A1 और B1 क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, तो बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा हमारा असंगत। आपने यहाँ पे लिख लेना है कि क्या होगा हमारा ये असंगत। ये हो गया आपका सेकंड टर्म कंप्लीट। ये आपके पास थर्ड सम है, आपने इसको वैसे करना है। आपने यहाँ पे लिखा A1/A2 इज इक्वल टू A1 आपका पूरा ये, तो आपने पूरा इसको लिखना है कि 3/2 है, फिर आपने बाई कॉमा में क्या है यहाँ पे 9 लिखा, दूसरा कॉमा B1/B2। B1 आपका कितना है हमारे पास 5/3, यहाँ पे कितना -10 है तो माइनस का प्लस कर लिया, वैसे 10 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्लस का एक माइनस का तो अपने नहीं लिखना साइन। दूसरा अपने C1/C2 है, तो C1 कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 14। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने ऐसी जो चीज़ें देखी होंगी तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे भी करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है 3/2, यहाँ पे 9 नहीं तो कुछ 1, तो ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होती है, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3/2 जब ये ऊपर गया ये चीज़, तो ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये ऊपर चला गया नीचे। ठीक है, डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो ये कैसे हो जाएगा हमारा 3 1 3 हो जाएगा और 9 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3/18 हो गया ये। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल गया कि हमारा ये क्या हो गया 3/18। ये वाला भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5/3 और यहाँ पे क्या है 10 है। ठीक है, 10 लिखा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे। तो आपने यहाँ पे लिखा 5/3 इंटू में 1/10, तो यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 30। तो ये और ये नॉट इक्वल टू B1/B2 ना, तो यहाँ पे भी क्या है 7, यहाँ पे कितना है 14। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो ये वाला जो चीज़ है इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। आपके पास आ गई कंडीशन कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। बस आपने यहाँ पे लिख लेना है कि ये क्या होगा हमारा संगत होगा। बस इतने इजी सम है आपके। ठीक है, इस तरीके से करोगे आपके सम बहुत इजी तरीके से निकल जाएंगे। ठीक है, आपका क्या है फोर्थ सम है आपके पास। फोर्थ आपके पास क्या है 5x - 3y इज इक्वल टू में 11, फिर आपके पास है -10x प्लस का 6y इज इक्वल टू में -22। अब आपने क्या करना है वही चीज़ सेम जो मैंने अभी आपको बताई। आपने क्या लिखा है यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू में क्या है 5, यहाँ पे क्या है -10। तो आप ऐसे ही लिख सकते हो सिर्फ,
आपने माइनस का लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपने लिखा यहाँ पे 10 कोमा b1/b2। b1 कितना है हमारे पास माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का, तो आपने प्लस का माइनस का तो मत लिखो आप साइन। उसके बाद तीसरा हमारे पास c1 और c2, तो c1 हमारे पास कितना 11 लिखा, उसके बाद 22। अब क्या करना है, काट के देखना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम। उसके बाद यहाँ पे जो c1 और c2 मिस्टेक से नहीं लिखा, यहाँ पे आप लिख सकते हो c1/c2 इक्वल टू 11। यहाँ पे क्या हो गया 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि तीनों चीज़ सेम आ गई हमारी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर तो हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है और c1 भी इक्वल है, तो ये भी हमारा क्या होगा संगत होगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बोल्ड करके आप नोट में भी लिख सकते हो कि इससे हमें क्वेश्चन का क्लू पता चल जाएगा कि हमें पे क्या है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा। आपने क्या देखा यहाँ पे यही चीज़ आई अप्लाई हो रही 1/2 1/2 1/2। यहाँ पे आपने लिख लिया कि ये चीज़ हमारी क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया कि ये भी क्या है हमारा संगत। यहाँ पे हो गया ये वाला सम आपका कंप्लीट। देन हम फिफ्थ सम करते हैं। फिफ्थ सम हमें क्या दे रखा है, इसमें वैसे ही करना है। आपने a1/a2 लिखा, ठीक है, तो a1 हमारे पास कितना आ गया 4/3, ठीक है। यहाँ पे a2 हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है b1/b2, b1/b2 में b1 कितना आ गया 2 और b2 हमारे पास कितना आ गया 3, ये भी लिख लिया हमने। उसके बाद देन c1 एंड c2, c1 हमारे पास 8 और 12 है, 8 और लिखा यहाँ पे 12 है। अब आपने क्या आपने करेक्शन करके देख लो कि अभी होता है कि नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 से काटूँ तो यहाँ पे 2 6 12, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे आ गया 2/3 आ गया। ये देखो यहाँ पे क्या है। अब ऐसी कंडीशन में फिर आप क्या करते थे, जो मैंने आपको फर्स्ट सम में बताया, इसमें सम में बताया क्या हुआ था यहाँ पे कि हमने 4/3 बटे में क्या लिखा, हमने 2 लिखा, तो 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी। आपने क्या लिखा यहाँ पे 4, जब ये 4/3 इंटू में 2 नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे देखो 4/6 आ गया, 4 1 4, 3 2 6, तो 4/6 है। अगर मैं इसको कटिंग करूँ तो मेरे पास यही आ जाएगा। तो सारा तो सेम ही आ रहा है ना, यहाँ पे भी 2/3 हो गया, यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे भी 2/3। तो आप ये देखो, आप चाहे इसको कटिंग करके आप लिख सकते हो कि 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, 2/3। तो 2/3 जो हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है। फिर उसके बाद देन c1/c2, तो तीनों इक्वल है, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा संगत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपका ये वाला जो पार्ट है इसका सारा सम हो गया कंप्लीट।